जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। दोस्तों आज ये हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में मैं आज आप लोगों को तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करना बताऊंगा, ठीक है। और ये 11 तरीके लिखे हुए हैं मेरे पीछे। जैसे ही आप इन 11 तरीकों को पढ़ लेंगे और अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे तो आपके तत्सम शब्दों की पहचान करने का जो तरीका है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप बुक से क्वेश्चन लेंगे तो आप इन 11 तरीकों को, अगर आपके दिमाग में ये सेट है तो आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान लेंगे कि ये तद्भव है या तत्सम है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कहीं ना कहीं एसएससी जीडी में पहले 25 क्वेश्चन आते थे हिंदी के, अब 20 क्वेश्चन आने लगे हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आज भी ये अपनी जगह बने रहेंगे, 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे तद्भव तत्सम के, ठीक है। और आपका रेडियो ऑपरेटर हो, असिस्टेंट हो या हेड हो, या फिर आपका यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, जहाँ कहीं भी हिंदी आती है, अगर 50 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के तो कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन ये आएंगे, यानी कि 8 नंबर आपको देंगे, ठीक है, आज की ये क्लास, ठीक है। और अगर आपके कहीं 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, तब भी आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर तो दे के जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूँ और क्या बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपके 2 नंबर, या फिर अगर आप ऑपरेटर का एग्ज़ाम देंगे तो कहीं ना कहीं आपके 8 से 10 नंबर इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्दों की पहचान करना, ठीक है। पहली चीज़ देखेंगे, पहली चीज़ क्या है, आधे व्यंजन अर्थात शुद्ध व्यंजन वाले शब्द। जहाँ कहीं भी आधे व्यंजन, आधा व्यंजन, आधा न हो, मैं हो, यानी कि जितने भी व्यंजन हैं अगर वो आधे हो जाए, ठीक है, जैसे अग्नि, दंतव्य, औष्ठ्य, मंजू, कच्छप, काष्ठ, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी तत्सम हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आपने कहा बच्चा, ठीक है, कि जी बच्चा जो है इसमें भी आधा आधा व्यंजन आया है, तो क्या ये भी तत्सम हो जाएगा? तो मैं कहूँगा आपको कि जी ये हो जाएगा तद्भव, ये हो जाएगा तद्भव, क्योंकि इसमें व्यंजन 2 बार आए हैं, 2 बार रिपीट हो गए, यानी कि द्वित व्यंजन हो गया है, ये हो गया द्वित व्यंजन, यानी कि एक आधा चय और एक पूरा चय। तो जहां कहीं एक आधा और एक पूरा एक साथ आ जाए तो उसको आंख बंद करके तद्भव मान लीजिएगा, वो तत्सम नहीं होगा बिल्कुल भी। तत्सम कौन सा होगा? तत्सम वो होगा जिसमें केवल एक व्यंजन आधा हो, ठीक है। चलिए, तो पहला आपका क्लियर हो गया, पहला पॉइंट जिसमें आधा व्यंजन आता है। दूसरा पॉइंट क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको पता है क्या होते हैं, क्षत्रिय, श्रेय, द, ठीक है। तो इनसे जितने भी शब्द बनते हैं, आंख बंद करके जितने भी शब्द इसके बनेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी तत्सम हो जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे आपने देखा विद्यालय, विज्ञान, श्रमिक, अक्षमा, गोत्र, चित्रक, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके तत्सम हो जाएंगे। यानी कि इन 5 शब्दों से जो भी शब्द बन जाए, जो भी शब्द बन जाए, ये आधा हो या पूरा हो, ठीक है, जो भी शब्द बन जाएगा वो आपका तत्सम हो जाएगा। तो 2 चीज़ आपने पढ़ ली, क्या? एक जिसमें आधा व्यंजन होगा, दूसरा जिसमें ये संयुक्त व्यंजन होंगे, ठीक है। अब आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जैसे चित्रक है, चित्रक है, आप पूछेंगे कि जी चित्रक क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि चित्रक क्या होता है। चित्रक का तद्भव होता है चीता, यानी कि पहले हम चीते को, पहले हमारे पूर्वज लोग जो संस्कृत बोलते थे वो क्या थे, वो चीते को चित्रक बोलते थे। हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, हमने बोलना शुरू कर दिया चीता। तो यानी कि जो पहले पुराने ज़माने में जो शब्द बोले जाते थे, जो संस्कृत के टच में रह के शब्द बोले जाते थे, वो क्या थे, वो थे तत्सम। और जो आजकल बोले जाते हैं, यानी कि देहाती में या फिर अपनी देसी भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। तो हमने ये 2 चीज़ें पढ़ ली, 2 चीज़ें पढ़ ली। तीसरी चीज़ क्या है? विसर्ग वाले शब्द, यानी कि जिस शब्दों में विसर्ग लगा हो, जैसे अतः, दुख, पुनः, प्रातः, प्राय, ठीक है, ये सभी शब्द क्या होंगे, ये सभी शब्द तत्सम हो जाएंगे। यानी कि आंख बंद करके जिसमें भी आपको विसर्ग शब्द लगा मिल जाए, आंख बंद करके लगा दीजिएगा, वो क्या होगा, हमेशा तत्सम होगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ ली, आधा व्यंजन वाला, और जी संयुक्त व्यंजन वाला, और भाई विसर्ग वाला, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ क्या है? अनुस्वर वाले शब्द। अनुस्वर वाले शब्द क्या होता है? जो नाक में बोले जाते हैं, जिनमें मैं की ध्वनि निकलती है, ठीक है, मैं, न, अण, इनकी ध्वनि निकलती है, तो अनुस्वर शब्द ये हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 क्या हो गए? अनुस्वर शब्द हो जाएंगे। ये शब्द जिस शब्द में भी आ जाए, या फिर इनका उच्चारण किसी शब्द में हो जाए,
तो वो क्या होंगे, वो हो गए आपके तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे संविधान है, संसार है, संख्या है, यानी कि जिनके ऊपर बिंदु लगा होगा, इस बात का ध्यान रखेगा, जिनके ऊपर यह बिंदु लगा होगा, जिस किसी के ऊपर यह बिंदु लगा होगा, वे सभी शब्द क्या हो जाएंगे, वे सभी शब्द तत्सम हो जाएंगे। ठीक है। और एक बात आती है चंद्र बिंदु की, चंद्र बिंदु की, जैसे मैंने कह दिया आंख, आंख, तो आंख क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें चंद्र बिंदु है ना कि बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है, ये मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसमें कंपैरिजन जहाँ कहीं करने को होगा वहाँ मैं कंपैरिजन करवाता रहूँगा। एक अगर सिंगल अंक के अंगूर वाला अगर बिंदु आए तो क्या होगा, तत्सम, और जी आंख वाला अगर चंद्र बिंदु आए तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तो हमने चार चीज़ें पढ़ ली है, चार चीज़ें, आधा व्यंजन, और जी अक्षर, ये क्या नाम तुम्हारे आपके संयुक्त व्यंजन, और जी विसर्ग, और भाई जहाँ बिंदु आया हो या फिर अनुस्वर शब्द आया हो। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं हलंत वाले शब्द, हलंत, हलंत चिन्ह वाले शब्द। हलंत चिन्ह वाले आप सभी को पता है कि शुद्ध व्यंजन होते हैं। ठीक है, और हलंत आपके संस्कृत में भी आते हैं। तो ये तो आपकी इजी सी बात है कि जहाँ कहीं भी हलंत आपको दिख जाए, जैसे विद्वान पाठ्य, इसमें नीचे सब में हलंत लगा हुआ है, तो वो क्या होंगे, ये सारे हैं संस्कृत के शब्द। ठीक है, जिसमें आपको हलंत लगा मिल जाए, यानी कि आपको तत्सम में पहचानना क्या है, तत्सम में आपको वो ये देखना है कि वो संस्कृत के कितने नज़दीक है। जो संस्कृत के ज़्यादा नज़दीक शब्द होगा वो क्या होगा, वही तत्सम होगा। ठीक है, जैसे इसमें मिट्टी, चिट्ठी, इसमें आधा व्यंजन आया है, तो आधे व्यंजन हमेशा संस्कृत के टच में रह के आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका तत्सम शब्द। छठा देखते हैं समास वाले वे शब्द जिसमें कम से कम एक शब्द संस्कृत का हो, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। समास क्या होता है, मैं आप लोगों को समास का भी एक चैप्टर कराऊंगा अच्छे से, क्योंकि समास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समास का भी टॉपिक आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें देखेगा जैसे राजपुत्र हो गया, राजपुत्र हो गया, निर्धन हो गया, प्रतिदिन हो गया, ये क्या है, ये समास वाले शब्द है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, प्रतिदिन, प्रति एक दिन, तो ये क्या होते हैं, ये कहीं ये समास होते हैं। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये इसमें दो शब्द हो गए कहीं ना कहीं। जैसे निर्धन है, निर्धन है, निर्धन कैसे बनेगा, नी प्लस धन, नी प्लस धन बनेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं ये क्या आ गया, ये इसमें कहीं ना कहीं मतलब समास माने क्या होता है, समास माने होता है जोड़ना एक दूसरे को, विग्रह, समास विग्रह क्या होता है, अलग अलग करना। यानी कि ये दो शब्द, जैसे प्रतिदिन इसमें भी दो शब्द है, तो उनमें से कोई एक शब्द संस्कृत का होते ही आपको क्या बना लेना है, आपको बना लेना है वो तत्सम। ठीक है, तो आपके 6 टॉपिक तैयार हो गए। सातवां क्या है, संस्कृत के उपसर्ग से बने। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं जो शब्द के स्टार्टिंग में लगे होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दों के स्टार्टिंग में लगे होते हैं। जैसे क्या हो गया संस्कृत के उपसर्ग से, जैसे आमरण हो गया, दुर्दशा हो गया, अभिमान हो गया। ठीक है, कैसे है इसमें उपसर्ग, ये बना है आ शब्द से, आ प्लस मरण शब्द से। ठीक है, आ प्लस मरण, यानी कि इसमें क्या लगा है, संस्कृत का उपसर्ग लगा है आ। ठीक है, दुर्दशा, दुर्दशा क्या होगा, दू और जी विसर्ग आपका और जी दशा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दो विसर्ग धन दशा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दुर्दशा। अभिमान, अभि प्लस मान, यानी कि इसमें जो स्टार्टिंग के शब्द है ये आ, दो और अभि, ये क्या है, ये संस्कृत के उपसर्ग शब्द है। ठीक है, और संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, इस बात को भी आप नोट करके रखिएगा, कुल 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। ठीक है, कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, 22 उपसर्ग होते हैं टोटल। ये मैंने आप लोगों को 3 ही बताए हैं। ठीक है, 19 और भी है, तो उनसे जो भी शब्द बनेगा, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बस आपको 22 के 22 याद करने की जरूरत नहीं है। जिनके भी स्टार्टिंग में जैसे आ जन्मा, आ प्लस जन्मा, ठीक है, जिनके भी स्टार्टिंग में एक उपसर्ग लगा हो, ठीक है, वो आप क्या मानेंगे, तत्सम मान लेंगे। ठीक है, संस्कृत के प्रत्यय से, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है जो शब्दों के लास्ट में लगे होते हैं, शब्दों के लास्ट में। जैसे ये आपके सामने कुछ प्रत्यय लिखे हुए हैं संस्कृत के, ये ठीक है, ये संस्कृत के प्रत्यय लिखे होते हैं। जैसे श्रुतवा, ठीक है, शुरू जमा कतवा,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, श्रुत हुआ। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ, श्रु प्लस ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया श्रुत हुआ। ऐसे ही इसमें यानी कि ये जो पीछे लगा हुआ होता है, पहले उपसर्ग था, उपसर्ग में स्टार्टिंग की बात थी, इसमें जिसमें पीछे ये लगा होता है तो वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके क्या, तत्सम शब्द। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा कर्तुम, उसी प्रकार से कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं पीछे पीछे इन शब्दों में से कोई ना कोई शब्द लगा हुआ है, जैसे कर्तव्य कह दिया मैंने, कर्तव्य, तो इसमें क्या आएगा, इसमें कर्तव्य में ये आ जाएगा। ठीक है, कर्तव्य में ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा कर्तुम में क्या आ जाएगा, तुम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये शब्द किसी शब्द के पीछे लगे हुए हैं तो आंख बंद करके उसको भी आप क्या मान लीजिएगा, तत्सम मान लीजिएगा। ठीक है, अब 9वीं चीज क्या आती है, संस्कृत की क्रिया से बने शब्द। संस्कृत की क्रिया से, जैसे पठ, यानी कि हम कह देंगे पाठ्य, पाठ्य जैसे हो जाएगा जा, ज्ञा, गम। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं क्रिया, यानी कि संस्कृत की जितनी भी क्रिया होती है उनसे अगर कोई शब्द बनते हैं तो वो क्या होते हैं, वो हमेशा तत्सम होते हैं। ठीक है, 10वां देखिएगा, आज के समय में जिन शब्दों का प्रयोग कम होता है, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो संस्कृत के पहले संस्कृत बोली जाती थी और पहले जो शब्द बोले जाते हैं संस्कृत के टच में रह के, वो हमेशा तत्सम होते हैं। जैसे पहले हम ऊँट को उष्ट बोलते थे, कबूतर को कपोत बोलते थे, जल्दी को शीघ्र बोलते थे, और जी गरीब को निर्धन बोलते थे पहले हम। ठीक है, तो जो पहले के शब्द हैं, जो पहले पुराने टाइम में बोले जाते थे और वो संस्कृत के टच में थे, तो वे क्या थे, तत्सम शब्द थे। ठीक है, जो शब्द कठोर वर्तनी या कठोर उच्चारण वाले होते हैं, 11वां है हमारा, जो शब्द कठोर वर्तनी यानी कि अटपटे जो शब्द होते हैं जिनको हम बोल नहीं पाते या फिर बहुत ज़्यादा उनमें मात्राएं वगैरह कुछ लगी हुई होती है, तो वो क्या होता है, वो हमारा तत्सम शब्द होता है। यानी कि जितने भी आपको अटपटे शब्द दिखे, जिनसे आप, जो आपको उच्चारण करने में कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं, तो वे सारे शब्द क्या होते हैं, वे सारे शब्द होते हैं आपके तत्सम। जैसे शुश्रूषा, ठीक है, आशीर्वाद, अंताक्षरी और सुश्रुत। ठीक है, इन सभी शब्दों को, चारों शब्दों को ध्यान से इनकी वर्तनी देख लीजिएगा। शुश्रू में सु में छोटा और श्रु में बड़ा और फिर सा, क्योंकि ये आपके वर्तनी शुद्ध वर्तनी करने के लिए भी आ जाते हैं। अंताक्षरी हमेशा ऐसे बनता है, ए अदन अदत्त याक्षरी। ठीक है, आशीर्वाद में वा के ऊपर होता है रे। ठीक है, वर्तनी शुद्ध में वो सी के ऊपर लगा देता है रे। ठीक है, ऐसे ही सुश्रुत होता है, इसमें मात्राओं को पलट देता है, बड़ाओं की मात्रा छोटाओं की मात्रा कर देता है। ठीक है, तो ये 11 तरीके थे, ये 11 तरीके थे जिनसे आप कम से कम 90% तो आपने क्वेश्चन सोल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, 10% बाकी जो रह जाते हैं वो अपने आपके तर्क शक्ति के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपने कितनी हिंदी कहाँ तक पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये 11 शब्द थे, ये 11 तरीके थे जिनसे हमने तत्सम शब्दों की पहचान करना सीखा। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे तद्भव शब्दों की पहचान करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं तद्भव शब्दों की पहचान। तो चलिए अब देखते हैं अपने तद्भव शब्दों की पहचान करना, कि तद्भव शब्दों की पहचान किन तरीक़ों से होती है। तो आपके ये 7 तरीके हैं, सॉरी 8 तरीके हैं, ये आपके 8 तरीके हैं जिनसे आप तद्भव शब्दों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और तत्सम शब्दों की पहचान उन 11 तरीकों से और तद्भव शब्दों की पहचान इन 8 तरीकों से। ठीक है, अगर आपने बस ये कवर कर लिया तो आपके तद्भव तत्सम आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा, जिससे कि आप समझ सके कि हाँ ऐसा रियल में होता है। ठीक है, चलिए, तो पहला है अर्धचंद्र बिंदु। ध्यान से देखिएगा, अर्धचंद्र बिंदु या चंद्र बिंदु वाले शब्द। अर्धचंद्र बिंदु वाले कौन से हो जाएंगे, जैसे डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, और जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा आपका क्या, कॉलेज, कॉलेज। तो ये सभी शब्द क्या होते हैं, और आपका आंख, दांत, ये क्या होते हैं, ये अर्धचंद्र बिंदु होते हैं। तो ये सभी शब्द क्या होंगे, ये सभी शब्द आपके क्या हो जाएगा, तद्भव। याद रखिएगा, जिसमें ऊपर आधा चंद्र बिंदु या पूरा चंद्र बिंदु होगा वो आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने आप लोगों को बताया था, ये 2 क्या होते हैं, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक आपको थोड़ा डाउट आ रहा होगा, आपने देखा होगा पहले जो मैंने लिखवाया था अनुस्वर। ठीक है,
अनुस्वर, उसमें भी मैंने ये बनाया था, ठीक है, ये बनाया था मैंने उसमें। लेकिन आप ध्यान से देखेगा उसमें बिंदु कहाँ लगा था, उसमें बिंदु यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, और इसमें कहाँ लगा हुआ है, नीचे। यानी कि ये तो देता है अनुस्वर की आवाज़, यानी कि नाक में बोली जाने वाला, और ये होता है डे, ठीक है। इन बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये वो नहीं है जो हमने तत्सम में पढ़ा था, ठीक है। तो इनसे जितने भी शब्द बनते हैं, ये जितने भी शब्द इनसे बने हैं, मेंढक कह लो, पढ़ना कह लो, लड़का कह लो, ठीक है, ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। आपने एक चीज़ देखी, आपने एक चीज़ नोट करी, आपने यहाँ पे देखा, मैंने ये डंडे में यहाँ नहीं लगाया, ये यहाँ नहीं लगाया, मैंने केवल यहाँ लगाया। ये क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, अगर ये किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगे हुए होंगे तो उनके नीचे का ये बिंदु नहीं लगा होगा, उनके नीचे का ये बिंदु हटा देना होगा, ठीक है। अगर बीच में होगा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर ये शब्द आएंगे तो उसमें आपको बिंदु नीचे नहीं लगाना है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब तीसरा आता है द्वित व्यंजन वाले शब्द। मैंने आपको बताया था पहले भी, द्वित व्यंजन जैसे जिसमें दो शब्द आते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, यानी कि एक आधा और एक पूरा, वो शब्द क्या हो जाएंगे, आपके तद्भव, ठीक है। चौथा क्या है, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। तत्सम में क्या था, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, ठीक है। इसमें क्या है, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। तो संस्कृत में कितने थे, 22 उपसर्ग थे, लेकिन हिंदी में कितना होता है, हिंदी में होता है 12 उपसर्ग, ठीक है। जब मैं आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा कि उपसर्ग प्रत्यय में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं, हिंदी के और संस्कृत के, ठीक है। तो इसमें हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दों के पहले लगे होते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें है अजान, यानी कि ए प्लस जान, ठीक है। इसमें है 29, उन प्लस 30, ठीक है। उन से हम 19 भी बना सकते हैं, 39 भी बना सकते हैं, ठीक है, 49 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके उपसर्ग, कहीं के, हिंदी के, ठीक है। अध पका, यानी कि अध प्लस पका, अभी तक आधा पका हुआ जो होता है उसको हम अध पका कहते हैं, यानी कि अध। सपूत, से, कपूत, बिन खाया, ठीक है, बिन बिहाया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं आपके उपसर्ग, वो भी हिंदी के, और जहाँ भी हिंदी के उपसर्ग आएंगे वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हिंदी के प्रत्यय से बने, प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगा होता है। जैसे इसमें लिख प्लस आई, इसमें प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय होगा इसमें लिख और जी प्लस आई, ये क्या हो जाएगा, लिखाई, यानी कि आई शब्द आया इसमें, आई, यानी कि लास्ट में आवट, इसमें आ जाएगा आवट, इसमें आ जाएगा क्या, आवट। इसमें क्या होगा, बच प्लस पन, यानी कि पन ये होता है लास्ट में लगा हुआ, बचपन, जैसे कि लड़कपन, ठीक है, खड़कपन, तो ऐसे होता है, ठीक है। इसमें लास्ट में प्रत्यय लगा होता है, ये प्रत्यय क्या है, हिंदी के प्रत्यय है। बुढ़ापा, आपा, ठीक है, बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, तद्भव शब्द हो जाएंगे जिनके पीछे ये प्रत्यय लगे हुए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं छठे पे, हिंदी की क्रिया से बने। तत्सम में संस्कृत से बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो संस्कृत के टच में रह के बनते हैं, ठीक है। ये हिंदी के बने हुए होते हैं, ये सब तद्भव जो कुछ भी है ये संस्कृत से बहुत सालों बाद, संस्कृत के बहुत सालों बाद ये शब्द सब सारे उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। पहले इन शब्दों को कोई नहीं बोलता था, ना ही ये शब्द लिखे जाते थे, ये हमारे द्वारा ही डेवलप करे गए शब्द हैं, ठीक है। इन शब्दों का पहले कोई भी यूज नहीं था, ठीक है। तो ये शब्द है आज के टाइम के। तो हिंदी की क्रिया कौन सी होती है, जैसे पढ़ना हो गया, खेलना हो गया, हंसना हो गया, पीटना हो गया, लिखना हो गया, तो ये क्या होती है, ये सारी हिंदी की होती है क्रियाएं, ठीक है, ये सारी हिंदी की होती है। और संस्कृत की क्या होती है, जैसे पठ हो गया, पठ, ठीक है, और जी गम हो गया, ठीक है। ये शब्द सारे क्या होते हैं, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये होते हैं आपके क्या, ये होते हैं आपके तद्भव शब्द, ठीक है। जैसे सातवां देख लेते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग आज के समय में ज़्यादातर होता है,
मतलब मैंने आपको बताया कि आज के टाइम से ही ये उत्पन्न हुए हैं, ये आधुनिक तौर पे बोले जाने वाले शब्द हैं, ठीक है। जैसे दूध हो गया, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, कुत्ता हो गया। लेकिन पहले टाइम पे इनको क्या कहते थे? दूध को दुग्ध कहते थे, कौवे को काक कहते थे, ठीक है, कबूतर को कपोत कहते थे, कुत्ते को कुक्कुर कहते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आज के टाइम पे बोले जाते हैं, पहले के टाइम पे कुछ और बोला जाता था, ठीक है। आठवां है समास वाले वे शब्द जिनमें दोनों शब्द हिंदी के हो, ठीक है। तत्सम में क्या था? कम से कम एक शब्द संस्कृत का होना चाहिए, लेकिन तत्भव में कोई भी शब्द संस्कृत का नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे पहले था राजपुत्र, तत्सम में हमने पढ़ा था राजपुत्र, उसमें पुत्र शब्द जो आया था वो संस्कृत का था। इसमें आ गया पूत, पूत शब्द है हिंदी का। जैसे राजसेवक, राजदूत, ये सभी क्या है? ये हिंदी के शब्द है सारे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सभी को ये पढ़ना है तद्भव तत्सम, और इसको पढ़ने के बाद और माइंड में इस सब को सेट करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस में आप देखिएगा कि 90% क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से आराम से, ठीक है। एसएससी जीडी के मैं बताऊँ, एसएससी जीडी के लगभग 100 के 100% यहाँ से यहीं से क्वेश्चन आपके सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देख लेते हैं, कुछ शब्द देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये कुछ शब्द लिखे हैं मैंने आप लोगों के सामने, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है? वैसे तो मैंने लिखा है इसके ये तद्भव है और ये तत्सम है, फिर भी हम इनमें से कैसे पहचान कर सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। कोई शब्द ऐसा होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कोई शब्द ऐसा होता है जिनका तद्भव और तत्सम उनका फिक्स ही रहता है, ठीक है। उनसे पहचान हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें दोनों में कुछ ऐसे ही शब्द दिए होते हैं, उनमें कोई भी पहचान नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि 90% जो मैंने पढ़ा है वहाँ से आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा अदरक है, ठीक है, अदरक, तो अदरक का अगर आपको कहीं ये शब्द लिखा मिले, ठीक है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, कि ये तत्सम है, ठीक है, क्योंकि इसमें आधा रे आया हुआ है। ये क्या बोलता है? अर्धरक, ठीक है, अर्धरक, ठीक है। जैसे आंत है, आंत में तो आपको पता ही है, यहाँ पे चंद्रबिंदु आ गया तो तद्भव हो गया। तो पहचान में कौन कौन सा पता लगता है पहले मैं बता देता हूँ। पहचान से उन जो मैंने कराया उनसे पहचान करके कौन कौन सा आपको पता लग सकता है, ठीक है। एक क्या है? एक उल्लूक है, ठीक है, उल्लू है, इसमें द्वित व्यंजन का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी तद्भव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? उत्क्षिप्त व्यंजन लगा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा। और फिर क्या देखते हैं? ये भी उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें लगा हुआ है, ड, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये देखो आप, इसमें आपने देखा कि ये घूंघट है, घूंघट, इसमें कहीं ना कहीं मैं का उच्चारण हो रहा है, लेकिन ये क्या है? ये फिर भी क्या है? तद्भव है, जबकि क्या होना चाहिए? तत्सम। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करके ऐसे शब्दों को भी ढूंढना पड़ेगा, ऐसे शब्दों को भी ढूंढना है जिसमें अप्लाई तो होता है हमारा तत्सम वाला हिसाब, लेकिन इसमें फिर भी क्या होता है? फिर भी घूंघट का क्या होता है? गुंठन होता है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अपना एक फिक्स होता है कि भाई घूंघट माने गुंठन होता है, ठीक है। ये घूंघट अपने आप में क्या है? तद्भव है, ठीक है। वैसे ही पंगत, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो अभी तक हमने किया उसमें से आप 100% कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 90% आप कर सकते हैं। अगर इजी दिया गया है तो आप 100% कर लेंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो टफ बना के दे रहा है चीज़ों को, तो उसमें आपको 90% यहाँ से हेल्प हो सकती है, बाकी 10% आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी, ठीक है। जैसे नींबू है, इसमें आप नींबक में आप पहचान सकते हैं कि अद्धम में है, एक व्यंजन क्या है? आधा है, तो यहाँ से पता लगा सकते हैं। जैसे बोना है, बोना और वामन है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बता सकते, ना तो तद्भव की पहचान हो रही है ना ही तत्सम की। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अपना तद्भव तत्सम उनका फिक्स रहता है, ठीक है दोस्तों। जैसे केला है, केले को हम कदली ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी शब्द पहचानने लायक ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इनसे पहचान कर सके, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कदली दिया है, कदली, और वो पूछ ले कि निम्न में से कौन सा तद्भव है, और उसमें कदली भी दिया हुआ है, तो आपको तद्भव में नहीं लगाना कदली का आपको ये पहचान के रखना है कि कदली क्या होता है? केले होते हैं, केले का क्या होता है? तत्सम होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को याद करना है। काठ का क्या होता है? काष्ठ होता है, ठीक है। काष्ठ तो आप पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें आधा स लगा हुआ है, और ये क्या है? संयुक्त व्यंजन भी है,
ठीक है। ऐसे ही करपट, करपट में आधा रै लगा हुआ है यहाँ पे, ये है आधा रै, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा ईंट, हो जाएगा ईंट। ईंट, ईंट में क्या है, इसी का, ईंट को भी आपको याद रखना है, ईंट माने क्या होता है, इसी का होता है, ईंट का तत्सम क्या होता है, इसी का, ठीक है। इसी प्रकार से भूख क्या होता है, भूख होता है आपका बुभुक्षा, इसमें अक्षत्री आया हुआ है इसलिए तत्समी होगा, ठीक है। रस्सी, रस्सी में रश्मि, रश्मि में स आया हुआ है, ये क्या है, आधा स है, ठीक है, ये आधा स है, तो आधा व्यंजन हो गया। मिष्टी में भी आधा व्यंजन हो गया, ठीक है। श्रृंगार में भी श्रेय आ गया, इसमें भी श्रेय आ गया, ठीक है। साड़ी में क्या है, साड़ी में, साड़ी में है, साड़ी, साड़ी का क्या होता है, साड़ी का होता है साटी, ठीक है। चलिए अब सोना, सोने का हमें पता है, सोने का क्या होता है, स्वर्ण होता है, लेकिन इसमें हम पहचान भी कर सकते हैं, इसमें अणय भी आया हुआ है, आधा स भी आया हुआ है, ठीक है। वैसे ही पासिका। अब दोस्तों एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, शायद वहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, जहाँ कहीं भी आपको ये वाला स मिले, ये वाला स मिले, तो वो भी क्या होगा, 90% शब्द, अगर स ये है तो वो भी 90% शब्द क्या होंगे, वो भी आपके तत्सम होंगे, लेकिन 90%, मैं 100% नहीं कह रहा, 90%, ठीक है। फांसी होती है, फांसी का क्या होता है, तत्सम पाशिका, ठीक है। इसमें भी स आया हुआ है, इसमें भी स आया हुआ है, ठीक है, आधा हो या पूरा हो, ठीक है। बगुला, अब बगुला और बक, इसमें तो हम क्या ही पहचान करें, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, आपको याद ही करने होते हैं, ठीक है। जैसे भालू है, भालू, अब आपने देखा कि यहाँ पे अधा लय और लय दोनों आए हुए हैं, लेकिन अधा लय और लय जैसे बच्चा मैंने बताया था, तो वो तत्व होना चाहिए था, लेकिन क्या है, ये भालू को बल्लू के ही कहते थे पहले, ठीक है, पहले भल्लू के ही कहते थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका तत्सम हो जाएगा, तद्भव नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आपको कहीं भल्लुक लिखा मिलेगा, तो आप उसको ल और ल देखने से पहले आप ये भी देखिएगा कि भल्लुक माने होता क्या है, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे जनेऊ है, जनेऊ, ठीक है, जनेऊ, ये तो आपको पता लग ही जाएगा, जनेऊ का क्या है, यगोपवीत है, यगोपवीत है जनेऊ का मतलब, ठीक है। पहचान तो आप कर ही लोगे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए जनेऊ का तत्सम शब्द क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने लिखवाया है, ताकि पहचान तो आप कर सके, लेकिन उसका ये भी पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है, उसका तत्सम क्या होता है। जैसे इमली है, इमली का तत्सम हम पूछे, इमली का तत्सम क्या होगा, तो वो होगा अम्लिका, ठीक है। खेत का तत्सम क्या होगा, खेत का तत्सम हो जाएगा क्षेत्र, ठीक है, अक्षेत्र, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे बच्चा, बच्चे का क्या होगा, बच्चे का तत्सम होगा वत्स, ठीक है, बच्चे का क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, बालक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, बालक नहीं होगा, वत्स होगा, ठीक है। तो आपको ये याद भी रखनी है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जो कुछ मैंने आप लोगों को लिखवाया है वो केवल 90% आप लोगों की हेल्प करेगा, 10% आपको प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे केला कदली हो गया, भालू भल्लू हो गया, बगुला बकै हो गया, कीचड़ पंख हो गया, ठीक है। कीचड़ माने क्या होता है, पंख होता है कीचड़ का, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे ढीठ हो गया, धृष्ट, तो पहचान तो आप कर लेंगे कि धृष्ट है, इसमें 10 सय लगा हुआ है, ठीक है, तो पहचान तो आप कर लेंगे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए ढीठ का तत्सम क्या होता है, ठीक है। वे क्या बताए थे मैंने, केवल वे पहचान करनी बताई थी, जो आपका 90% स्कोर करेगी, 10% में तो आपको याद तो करना है। जैसे रीछ है, रीछ, रीछ का तत्सम क्या होगा, रिक्श होगा, ठीक है। तेल का क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तेल का क्या होगा, तेल का तैल होगा, ठीक है। शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है तैल, तैल ही होता है वो, ठीक है। ओस होगा, ओस का तत्सम क्या होता है, अवशय होता है, क्या होता है, अवशय होता है। अब यहाँ भी शय लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी ये वाला शय लगा हुआ है, तो ये भी तत्सम में आ जाएगा, ठीक है। अब अचानक होता है क्या, अकस्मात, इसमें आधा शय लगा हुआ है, लेकिन पता तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, अचानक को तत्सम में क्या कहते हैं, मतलब तो वो भी पता होना चाहिए। मानुष को क्या कहते हैं, मनुष्य, मक्खी को क्या कहते हैं, मक्षिका, बहन को क्या कहते हैं, भगिनी, ठीक है, या फिर सहोदर, ठीक है, एक ही बात है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने जितना जो कुछ भी ये लिखवाया था, अभी कुछ थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखवाया था, वो केवल पहचान करना थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको ये देते, देखिए चलो, जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि तत्सम शब्द पहचानो,
तत्सम शब्द पहचानो। उसमें क्या दे दिया उसने, उसने दे दिया आग, आग दे दिया, और भाई क्या दे दिया उसने, अचानक। ठीक है, इसमें से ही ले लेते हैं, उसने सोना दे दिया। ठीक है, और उसने तेल दे दिया। तो ए बी सी और डी। तो वो पूछेगा निम्न में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द, अब यहाँ पे कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही है, हो तो नहीं रही कोई भी ट्रिक अप्लाई, लेकिन आपको ये भी याद करना होगा कि इनमें से कौन सा किसका तत्सम शब्द है, किसका। तो आप क्या पता कर सकते हैं यहाँ से, आप ये पता कर सकते हैं कि आग का तत्सम क्या होगा, अग्नि। अचानक का क्या होगा, अकस्मात। ठीक है, सोने का क्या होगा, स्वर्ण। लेकिन तैल का क्या होगा, तैल खुद में एक क्या है, तत्सम है। तो इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो पहचान आपको ऐसे करनी है। लेकिन अगर इस डी की जगह, इस डी की जगह वो क्या दे दे, वो दे दे अक्षमा। ठीक है, तब तो आप पहचान सकते हैं कि अक्षत्री है, तो एग्जैक्ट यही होगा। ठीक है, तो आंख बंद करके लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं आपको समझाने के तौर पर। जैसे रोटी, रोटी, केला, रोटी, केला, और क्या, धरष्ट, और जी, और क्या लेते हैं, काठ। तो इसमें से अगर पूछे कि इनमें से तत्सम कौन सा है, तो आप यहाँ भी देखते ही बता सकते हैं कि अद्ध स लगा हुआ है, ये पहचान में मैंने बताया था। ठीक है, तो आप देखते ही इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहचान भी जरूरी है याद करने के साथ साथ। ठीक है, अगर आपने पहचान पढ़ ली तो कहीं ना कहीं 90% तो स्कोर आपका बन जाएगा तत्सम तत्व। लेकिन 10% क्या होगा, 10% आपको ये याद भी तो करने पड़ेंगे कि भाई तेल का तैल होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट वगैरह जितने भी होंगे, इम्पोर्टेंट जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे, वह एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप लोगों को सारे के सारे पीडीएफ करके प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ बना के। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखेंगे। ठीक है, और मुझे पता है आज बहुत दिनों बाद ही हिंदी की क्लास हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं अब जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैथ के जो क्वेश्चंस वगैरह है, मैं ऐसे नहीं कि एक ही बुक से उठा के छाप दूँ। ठीक है, या फिर किसी यूट्यूबर से पढ़ के केवल छाप दिया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं कम से कम 3-4 मेरे पास बुक्स हैं अलग अलग राइटर की, उन बुक्स से मैं कंटेंट लेता हूँ, और कुछ मैं मेरे टीचर्स हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, कुछ उनकी वीडियोस से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। ठीक है, ऐसे कर करके मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हिंदी की क्लास अभी बहुत टाइम हो गया हिंदी की क्लास लिए हुए, तो इसलिए यह टाइम लगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।